वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है शब्द निर्माण। ठीक है, शब्द निर्माण। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है शब्दों को समझने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, ये सबसे शुरुआती दौर में ही आपको समझना है। लेकिन क्योंकि छोटी क्लासेस में क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों से अपना काम निकाल लेते हैं, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देते। जैसे अभी छोटी कक्षा में था, तुमको यही अंतर नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा शब्द वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, सबको लगभग एक ही तरह समझ लेते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था भाई? हम अपना काम निकाल लेते थे तो सेंटेंस हमारा बन जाता था। लेकिन अब हमको ये समझना जरूरी है कि ये वर्ड कितने तरह के होते हैं और इनका रूप कैसे कैसे बनता है, या ये वर्ड बनाए कैसे जाते हैं। जैसे बहुत सारे वर्ड डिक्शनरी में कुल 7 लाख से ऊपर वर्ड हैं। अंग्रेजी की डिक्शनरी में 7 लाख से अधिक शब्द हैं। आप सारे शब्दों को याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते, और उनसे रिलेटेड चीजों को समझकर हम और भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। पहली बात जानो। तो उसमें भी जो शब्द हैं वो सब, उन शब्दों में क्या है, तो शब्द मुख्यतः जो फॉर्मेशन की दृष्टि से होते हैं वो 4 तरह के बनते हैं। कितने? 4 तरह के ही शब्द होते हैं। और जो शब्द आप प्रकार पढ़ते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, तो वो तो 8 और एक 9 आर्टिकल के रूप में, तो वो अलग चीज है। यहां हम क्या देख रहे हैं कि शब्द फॉर्मेट जब होता है, जब बनता है, तो कितने तरह का बनता है। तो शब्द फॉर्मेशन की दृष्टि से जब शब्द हम देखेंगे तो शब्द केवल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी वर्ड। क्या होता है? प्राइमरी वर्ड। और दूसरा होता है कंपाउंड वर्ड, और तीसरा होता है प्रीफिक्स से बनने वाले वर्ड। प्रीफिक्स से बनने वाले वर्ड। और नंबर 4 है सफिक्स से बनने वाले वर्ड। ठीक है, अब इन शब्दों को समझिए पहले कि ये शब्द सबको पढ़ा है आपने। इतना दूर तक पढ़ते पढ़ते अब तक सारे शब्द आपके सामने आ चुके हैं, इसलिए इनका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि वर्ड फॉर्मेशन में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम प्राइमरी वर्ड्स कहते हैं, प्राथमिक शब्द कहते हैं। प्राथमिक शब्द को हम मेन वर्ड के रूप में भी जान सकते हैं, या मुख्य शब्द के रूप में भी समझ सकते हैं, है ना। तो ये प्राइमरी वर्ड जो होते हैं वो सिंगल वर्ड होते हैं, और ये प्राइमरी के ही मतलब प्राथमिकता वाले शब्द हैं। यानी उन शब्दों को हम हेर फेर नहीं कर सकते। जैसे अब इसका उदाहरण लेना हो तो पोस्ट माने डाक, पोस्ट माने डाक, और ऑफिस माने कार्यालय, टेबल यानी मेज, है ना, रूम यानी। अब ये सब वर्ड्स क्या बन रहे हैं, इन सारे वर्ड्स को क्या कहेंगे, ये सब हमारे प्राइमरी वर्ड्स हैं, यानी ये मुख्य शब्द है। ये शब्द बनाए गए हैं, और इन शब्दों को आपको अब जो दूसरे शब्द बनेंगे इनसे बन सकते हैं, लेकिन ये शब्द क्या हैं, ये प्राइमरी के यानी प्राथमिक वर्ड हैं जो ऑलरेडी अंग्रेजी में बनाए गए हैं। इन शब्दों को आपको जानना आवश्यक है। ये प्राइमरी वर्ड ऐसे वर्ड हैं जिन वर्ड्स को आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। और कंपाउंड वर्ड क्या है, अब देखो ये जो प्राइमरी वर्ड है इनको आपको मेमोराइज करना है, और कंपाउंड वर्ड, प्रीफिक्स वाले वर्ड, सफिक्स वाले वर्ड, ये आप फॉर्मेट करेंगे, बना लेंगे। कहने का मतलब हुआ कि यदि आप 1000 शब्दों को याद कर लीजिए प्राइमरी वर्ड्स को, तो अब उन प्राइमरी वर्ड से बनने वाले रूल्स यदि हमको पता हो, या उनको बनाने का तरीका हमको पता हो, तो उन 1000 से हम 4000 शब्दों को तैयार कर सकते हैं। ये है वर्ड फॉर्मेशन की कला। क्योंकि सारे शब्दों को हम याद नहीं कर सकते, इसलिए शब्द एक दूसरे से बने हैं, हम एक दूसरे में कन्वर्ट करके उनको हम दूसरे शब्दों में बना सकते हैं। अब शब्द जैसे, अब यहां पर देखिए, पहले प्राइमरी वर्ड को देख लीजिए, तो ये पोस्ट है, ऑफिस है, टेबल है, रूम है, ये अलग अलग वर्ड है ना, ये अलग अलग ग्रुप में है, तो ये क्या है, प्राइमरी है। इन्हीं को हम कंपाउंड बना दें। कंपाउंड माने होता है संयुक्त शब्द।
नाम से स्पष्ट है कि संयुक्त शब्द जो होते हैं वो दो शब्दों से, दो प्राइमरी वर्ड्स जब मिलते हैं तो क्या बन जाएगा? कंपाउंड वर्ड बन जाएगा। जैसे यहां पर पोस्ट को हम जोड़ दें, इसीलिए हमने इस वर्ड को लिया है, पोस्ट ऑफिस। यदि हम इन दोनों शब्दों को जोड़ दें तो एक नया शब्द तैयार होता है, पोस्ट ऑफिस। अब ये पोस्ट अलग था, ऑफिस अलग था, लेकिन यहां पोस्ट ऑफिस एक ही है। डाकघर जिसको कहते हैं, पोस्ट ऑफिस है नहीं, डाकघर हो गया। जैसे क्लास अलग है, रूम अलग है, और क्लासरूम ले लो, बना ना। डाइनिंग अलग है, टेबल अलग है, डाइनिंग और टेबल को मिला दो, डाइनिंग टेबल तैयार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये कौन सा वर्ड बना? कंपाउंड वर्ड बन गया। यानी एक हो गया प्राइमरी वर्ड और दूसरा हो गया कंपाउंड वर्ड। प्राइमरी वर्ड जो हेड वर्ड है वो प्राइमरी के रूप में है, और जब हम दो वर्ड्स को मिला लेते हैं तो बन जाता है कंपाउंड वर्ड, और वो आपके सामने है, इसे कंपाउंड वर्ड बनेंगे। ये हमने बनाया है। इसी तरह आप प्रीफिक्स देखो, प्रीफिक्स को हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है प्री प्लस फिक्स। इसी को देख लो, समझ में आ जाएगा। प्री प्लस फिक्स इक्वल टू प्रीफिक्स। ये एक वर्ड बन गया, लेकिन ये जानो हेड, इसका प्राइमरी वर्ड कौन है? फिक्स। और फिक्स के पहले क्या है? प्री लग गया, यानी ये प्री माने पहले, प्री माने पहले, और प्रीफिक्स यानी जो पहले जुड़ने वाला कोई शब्द हो या कोई लेटर हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। किसी शब्द के पहले जो दूसरा लेटर या वर्ड ऐड किया जाता है उसी को हम प्रीफिक्स कहते हैं। ऐसे कुछ अब उनकी सूची देखनी होगी कि प्रीफिक्स कौन कौन से हैं, क्योंकि प्रीफिक्स की भी सूची है। जैसे प्रीफिक्स बहुत सारे वर्ड्स आपने पढ़ा है, आपको पता नहीं है। आईएन, आईएम, यूएन, यूजुअल, अनयूजुअल, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, ये सब क्या बन रहा है? ये सब प्रीफिक्स वाले वर्ड हैं। यानी पहले प्राइमरी वर्ड या हेड वर्ड के पहले यदि कोई लेटर या वर्ड जुड़ गया तो क्या हो गया? प्रीफिक्स। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। यानी जब आप पढ़ रहे होते हैं, जैसे स्पेशली समस्या होती है अनसीन पैसेज को पढ़ने में, कि अनसीन पैसेज में ऐसे वर्ड्स हैं उनकी हिंदी निकालने में या उनकी मीनिंग समझने में कठिनाई होती है। तो अब हमको क्या समझना चाहिए? जब वर्ड्स, जो वर्ड ना समझ में आ रहे हों, उन वर्ड्स का यहां पर जो है आप फॉर्मेशन में चले जाओ और फॉर्मेशन की दृष्टि से देखो कि ये प्राइमरी वर्ड है कि कंपाउंड वर्ड है कि प्रीफिक्स वाला वर्ड है कि सफिक्स वाला, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक वर्ड होगा ना। प्राइमरी वर्ड है तब तो उसका अर्थ हमको समझना पड़ेगा, और ये कंपाउंड वर्ड है तो प्राइमरी वर्ड्स के जो है वो मीनिंग को लेकर के हम कंपाउंड वर्ड का मीनिंग निकाल लेंगे। अब प्रीफिक्स वाले में तो प्रीफिक्स का मतलब समझेंगे। जैसे प्रीफिक्स में कुछ ऐसे होते हैं जो एंटोनिम बनाते हैं। अरे भाई आईएम, आईएन हमने कहा, और यूएन कहा, ये सब क्या बनाते हैं? ये सब एंटोनिम बनाने वाले वर्ड हैं। तो आप समझो साइनोनिम से एंटोनिम भी बनाना है। वोकैबुलरी में चले जाओ अपने पार्ट में, तो जब शब्दकोश में हम एंटोनिम की बात करते हैं तो कुछ तो ऐसे वर्ड्स हैं जो ऐसे ही हमको मिल गए कि केवल उनके साथ प्रीफिक्स जोड़ दो, उनका एंटोनिम तैयार हो गया। लीगल का इलीगल, हाँ, क्रेडिबल का इनक्रेडिबल, यस, इस तरह से, या विंसिबल का इनविंसिबल होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। अब जब भी आप, हाँ DIS भी लिखता है, अब जब भी आप किताब को पढ़िए, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो जब आप शब्दों पर फोकस करेंगे तो आपको शब्द खुदे दिखने लगेगा कि इसमें जोड़ा क्या गया है। जैसे कभी कभी किताब पढ़ने में समस्या होती है। समस्या कैसे होती है? आप तोड़ नहीं रहे ना, हो सकता है वो प्रीफिक्स से जुड़ा हुआ वर्ड हो तो उसको आप तोड़ लीजिए। भाई फिक्स तो पढ़ रहे हैं, प्री लगा दिया तो कठिन हो गया कि अब क्या पढ़ें इसको। अरे तो इसको तोड़ लो ना, प्री प्लस फिक्स हो गया, यानी प्री फिक्स, तो हम जोड़ नहीं लिए। यानी जब हम शब्दों को तोड़ना और जोड़ना जानते हैं तो हमको ये बात समझ। अब तोड़ने का मतलब क्या हो? कहीं से थोड़ी तोड़ लेंगे। प्राइमरी वर्ड को अलग और शेष जुड़े हुए वर्ड को या लेटर्स को अलग कर दो, अपने आप वो जो है क्या कहते हैं, शब्द क्लियर हो जाएगा। उसको आप पढ़ भी लेंगे और समझ भी सकते हैं। तो इसलिए प्रीफिक्स, अब प्रीफिक्स कौन कौन से हैं इनकी आपको सूची तैयार करनी चाहिए और इससे रिलेटेड वर्ड्स भी बनाना चाहिए।
इसके लिए अब आपको कॉशस होना पड़ेगा, यानी सारे वर्ड्स को अब जैसे पढ़ाते समय जो बात आएगी हम आपके सामने रख लेंगे, आपको इससे रिलेटेड तैयारी खुद वर्ड्स ट्रेस करने चाहिए। ये वर्ड पावर के लिए जरूरी है। जैसे वर्ड पावर या वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करो ना, मेरे साथ जुड़ो। अब क्या हो गया, ये प्रीफिक्स वाले वर्ड्स आप ढूंढिए कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हमारी निगाह में आ रहे हैं जिनमें प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, या ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो प्राइमरी में हैं, ऐसे कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं जो कंपाउंड बनते हैं, ये अब ट्रेस करना होगा। इसी तरह सफिक्स को देखिए, सफिक्स माने होता है प्रत्यय, सफिक्स यानी प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, जब ये वर्ड के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंतिम में जुड़ने वाले जो भी लेटर्स या जो भी वर्ड्स हैं वो क्या कहे जाएंगे, वो सब प्रत्यय कहे जाएंगे, प्रीफिक्स सफिक्स कहे जाएंगे। ठीक है। और सफिक्स, अब जैसे सफिक्स क्या है, अभी आप पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करने के लिए, जैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन में एक रूल था, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू वन पार्ट ऑफ स्पीच इन अनदर, एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलने की क्रिया आपने पढ़ा। पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, कुछ पर्टिकुलर प्रीफिक्स या सफिक्स लगाकर हम पार्ट ऑफ स्पीच भी बदल लेते हैं। जैसे सबसे पॉपुलर तो आपने सिंथेसिस में ही पढ़ा कि एडजेक्टिव में एल वाई लगाओ एडवर्ब बन जाता है, बना कि नहीं बना, यानी एक वर्ड है और उसमें हम कोई एक दूसरा लेटर जोड़ देते हैं तो कोई ना कोई दूसरा वर्ड तैयार हो जाता है। इसका मतलब जैसे ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो ब्यूटीफुल्ली कहते हो, या ब्यूटीफुल में ही देखो ना, BEAUTIFUL। अब इसमें देखो, इसको तोड़ो, ये वास्तव में ब्यूटीफुल एक वर्ड नहीं है, इसमें जो है एक वर्ड प्राइमरी का है, और वो प्राइमरी का वर्ड कौन सा है, ब्यूटी। ब्यूटी एक वर्ड है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, और ब्यूटी यानी सौंदर्य या सुंदरता। इसका मतलब ब्यूटी नाउन होगा और ब्यूटीफुल FUL जोड़ दिया गया तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। ब्यूटी नाउन है, FUL जोड़ दिया एडजेक्टिव बन गया, और इसमें LY जोड़ दो तो एडवर्ब बन जाएगा, ब्यूटीफुली हो जाएगा। यानी अभी ये जो सफिक्स है, सफिक्स में भी सफिक्स ऐड किया जा सकता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे स्टेट, स्टेटमेंट, स्टेट में MENT जोड़ दिया, वाइज, विजडम, DOM जोड़ दिया। ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब सफिक्स जुड़ रहे हैं। यानी अब हमारा मुख्य शब्द कौन है, प्राइमरी वर्ड। यानी प्राइमरी वर्ड हमारा क्लियर हो तो हम उससे रिलेटेड प्रीफिक्स और सफिक्स वाले वर्ड्स तो बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये अलग अलग है, यानी प्रीफिक्स से बनने वाले, सफिक्स से बनने वाले जो वर्ड्स हैं उनको हमको अब ट्रेस करना होगा, और उन्हीं के आधार पर हम बना भी सकते हैं इसको। इसका एक स्पेशल वो हमने लिखवाया भी था कि कैसे जो है नाउन बनाते हैं तो क्या लगाते हैं। जैसे इसमें भी क्या है, LESS और NESS। अब जैसे भाई LESS नेगेटिव बनाने के लिए या एंटोनिम बनाने के लिए नहीं हो जाता, एंटोनिम बनाने के लिए LESS सफिक्स का प्रयोग करके हम नहीं बना लेते हैं, केयर, केयरलेस, आया ना। तो LES क्या है, ये एक ऐसा सफिक्स है जो नेगेटिव का सेंस देता है। जैसे उधर प्रीफिक्स में अन, इल, इम, ये सब क्या है, ये ऐसे प्रीफिक्स हैं जो नेगेटिव का सेंस देते हैं। वैसे ही कुछ ऐसे सफिक्स भी हैं जो नेगेटिव का सेंस देते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्सेज हैं और सफिक्सेज हैं, उनकी एक सूची कहोगे तो हम लिखवा देंगे, वो सूची भी है। और उसको देखोगे तो ऐसा है कि सूची तो बहुत लंबी है, क्योंकि ये जितने भी प्रीफिक्स और सफिक्स के वर्ड वो बनते हैं ना, ये सब कोई ग्रीक का है, कोई लैटिन का है, तो ये सब अलग अलग वर्ड्स से उनका मीनिंग भी अलग अलग निकल कर आता है। तो ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कितना समझ सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये जरूरी कब है, जब आप बुक्स पढ़ते हैं या कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उससे बनने वाले शब्दों पर जरूर फोकस करिए और उनको क्या करिए, तोड़कर समझने का प्रयास करिए, एनालिसिस करिए, विश्लेषण। और जब तोड़ेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा है इसमें प्राइमरी है और कौन सा प्रीफिक्स या सफिक्स या कंपाउंड का वर्ड तैयार हो रहा है। यही है वर्ड फॉर्मेशन में। वर्ड कितने प्रकार के, 4। कौन कौन,
प्राइमरी के वर्ड, कंपाउंड के वर्ड और सब प्रीफिक्स से बनने वाले और सफिक्स से बनने वाले। अब आप किताब किसी भी शब्द को पढ़ते समय आप गलती नहीं कर सकते यदि आप ये समझ रहे हैं कि इसमें प्रीफिक्स जुड़ा है कि सफिक्स। हो सकता है किसी शब्द में प्रीफिक्स भी हो सफिक्स भी हो, तो पहले प्रीफिक्स को बाहर करो, सफिक्स को बाहर करो, रूट वर्ड तैयार। और रूट वर्ड में प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ के बोलो, अपने आप सेंटेंस क्या होगा, वो वर्ड आपको जो है प्रोनाउंसिएट हो जाएगा। यही तरीका है। इसलिए जब भी आप किताब कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी जो है चीज़ है, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री का मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे वो अंग्रेजी का क्वेश्चन हो, यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप शब्दों पर फोकस करिए और उनको ट्रेस करिए। ये वर्ड फॉर्मेशन है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब हम ये देखेंगे कि ये प्राइमरी वर्ड बंद करके तब चालू करो यार, तो दूसरी वीडियो बनेगी।